95% ट्रेडर यूटीबोट को गलत तरीके से यूज करते हैं, जिसके वजह से वह सही सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है। यहां पर देख सकते हो हमने बाई के लिए अलग सेटिंग कर रखी है, जिसके थ्रू यहां पर बाई का सिग्नल मिला और बड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। वैसे ही यहां पर सेल के लिए हमने एक अलग डिफरेंट तरीके से सेटिंग कर रखी है, जिसके वजह से यहां पर सेल का सिग्नल मिला और बड़ा मूवमेंट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपके सामने है यूटीबोट। आप लोगों को पता होगा कि ये बिल्कुल भी लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, रियल टाइम इंडिकेट करता है, मतलब जो भी सिग्नल देता है वो रियल टाइम इंडिकेशन होता है इसका। लेकिन इसकी सेटिंग में सबसे बड़ी खास बात होती है। तो आज की इस वीडियो में पूरी सेटिंग में यूटीबोट क्या यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि ये ऑन डिमांड वीडियो है। बहुत सारे व्यूवर्स ने डिमांड किया था कि सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूटीबोट का सेटिंग बताइए कि किस तरीके से करें जिससे रिलायबल सिग्नल मिले, अच्छे सिग्नल मिले और यह कंफ्यूज ना करे। तो मैंने पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूटीबोट की सेटिंग आप लोगों को बताई है। उसको भी अगर देखना चाहो तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके आप लोग देख सकते हो। हमने बहुत अच्छे से सेटिंग बताई है बाई और सेल के लिए। आज की इस वीडियो में दोनों सेटिंग में डिटेल में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बिल्कुल वीडियो को स्किप या फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा। हाँ, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर रियल टाइम हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आओ सबसे पहले हम लोग इस इंडिकेटर को रिमूव करके लगाते हैं और लगाने के बाद में हम लोग इसका सेटिंग भी करके देखेंगे कि ये किस तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो दो तरीके की इसमें सेटिंग होगी, बाई के लिए अलग, सेल के लिए अलग। यह बिल्कुल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर थोड़ा सा केयरफुली आप इसका इस्तेमाल करें। तो उसके बाद आपको एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगाना है वह भी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं इंडिकेटर में और इंडिकेटर को यहां पर पहले रिमूव कर देता हूं, फिर उसके बाद से मैं इसको नए सिरे से लगाना शुरू करता हूं और दोनों सेटिंग बताता हूं, बाई के लिए कैसे सेटिंग करना है और सेल के लिए कैसे सेटिंग करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैं आ जाता हूं यहां पर इंडिकेटर सेक्शन में और इंडिकेटर सेक्शन में मैं सर्च करूंगा यूटीबोट। इंडिकेटर सेक्शन में जैसे ही मैं सर्च करता हूं यूटीबोट, यह इंडिकेटर कुछ इस तरीके से निकल के आ जाता है। 38,700 लोग अभी करंट के टाइम पे इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही इंडिकेटर सिंपली आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करोगे, यह इंडिकेटर कुछ इस तरीके से आपके चार्ट पे स्टार्टिंग में दिखेगा। अब देखो, सिंपल वे में जो लोग इसकी सेटिंग नहीं जानते हैं उनके लिए यह इंडिकेटर बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने यहां पर देखो कितना हाई नॉइज क्रिएट कर रहा है, मतलब बार बार ये सिग्नल को बदल रहा है। तो इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, कस्टमाइज करेंगे तब जाके ये सही सिग्नल देगा। आओ अब हम लोग इसकी सेटिंग में चलते हैं और बाई के लिए इसको कस्टमाइज करते हैं। अब यहां पर हमने सेटिंग ओपन कर रखा है और इनपुट्स में जाते हैं। इनपुट्स में देखोगे तो की वैल्यू यहां पर 1 दिखाई दे रहा है, हम लोगों को इसको 4 कर देना है। 4 कर देंगे और ATR पीरियड 10 दे रखा है, हम लोग इसको 8 कर देंगे। बाई के लिए अभी मैं सेटिंग कर रहा हूं, अभी सेल का मैं अलग से बताऊंगा। अब ये दोनों हमने यहां पर की वैल्यू डाल दिया। अब यहां पर स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद ये जो सेल वाला बॉक्स है ना, सेल को अनचेक कर देंगे और सिर्फ बाई को रहने देंगे, जिससे हम लोगों को बाई का सिग्नल प्रॉपर तरीके से मिले इस सेटिंग पे जो अभी हमने लगाया है। सेटिंग आप लोगों ने देख ही लिया कैसे हमने सेटिंग कर रखा है। बाई के लिए 4 और 8 का सेटिंग इसमें लगेगा। अब इसको हमने अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे, यह इंडिकेटर आपको सिग्नल देना शुरू कर दिया। जहां पर प्रॉपर इसके थ्रू सिग्नल बन रहा है, वह सिग्नल यहां पर बाई का मिल रहा है। तो पहला चीज इसमें आपने सीखा बाई का सिग्नल के लिए किस तरीके से सेटिंग करना है। लेकिन अब दूसरे तरीके से इसमें हम लोग सीखेंगे सेल की सेटिंग कैसे करनी है। तो सेल की सेटिंग के लिए वापस से हम लोगों को जाना है इंडिकेटर सेक्शन में और दोबारा से यहां पर यूटीबोट सेलेक्ट करना है। यूटीबोट यहां पर जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे, फिर दोबारा यह यूटीबोट आपके सामने खुल के आ जाएगा। फिर से आप यूटीबोट को अप्लाई कर दो। जैसे ही यूटीबोट को अप्लाई किया जाएगा, तो जैसे बार हमने अप्लाई किया था और इसने हाई नॉइज क्रिएट किया था, वैसे ही दोबारा जब मैं इसको अप्लाई किया तो दोबारा से इसने हाई नॉइज क्रिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी सेटिंग अभी कस्टमाइज नहीं हुई है। हम लोगों को इसकी सेटिंग को कस्टमाइज करना पड़ेगा। इसके बाद मैं असली गेम चेंजर चीज बताऊंगा कि आप इसको
किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपको एंट्री भी तलाशनी है, उसके साथ साथ में स्टॉप लॉस देखना है और टारगेट भी देखना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी सेटिंग को कस्टमाइज करता हूँ सेल के लिए, उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूँ। जो असली इसका गेम चेंजर चीज है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर सेटिंग हमने ओपन कर रखा है, फिर से यहाँ पर की वैल्यू ऑटो इसमें 1 दे रखा है, तो हम लोग इसको इस बार कर देंगे 5। इसमें की वैल्यू का जो पहला बॉक्स है उसमें हमने 5 डाल दिया, और दूसरा जो की वैल्यू है यहाँ पर ATR पीरियड, इसमें हम लोग 13 कर देंगे। यहाँ पर 13 करने के बाद स्टाइल में अब जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर बाई को अनचेक कर देंगे। पहले हमने सेल को अनचेक किया था, अब यहाँ पर हम लोग बाई को अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद इसको ओके कर देंगे। अब देखो यह सिस्टम अभी पूरी तरीके से तैयार है सिग्नल को अटेंड करने के लिए। अब देखो इसके थ्रू जो भी सिग्नल बन रहे हैं, यहाँ पर पीछे भी चल के देखो किस तरीके से वो सिग्नल चल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये 100 का 100 सिग्नल देगा तो 100 का 100 चल जाएगा, और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि जो इसका पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो भी सिग्नल देता है बहुत रिलायबल देता है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेल के सिग्नल को अटेंड करना सीखेंगे, उसके बाद बाई के सिग्नल को अटेंड करना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको इजी वे में समझ में आए। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि यहाँ पर इस कैंडल पे सेल का सिग्नल बन गया। 15 मिनट की एक कैंडल है, बट इस कैंडल का आप देखोगे तो लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब भी आगे चल के सिग्नल के बाद, मतलब इस कैंडल पे यहां पर सेल का सिग्नल बना, आगे चल के जब भी इस कैंडल के लो के नीचे किसी कैंडल का बॉडी क्लोज होगी तो सेल का सिग्नल कंफर्म हो जाएगा। तो यहां पर देखोगे तो यह कैंडल अपने बॉडी को नीचे क्लोज करिए, मतलब सेल का सिग्नल यहां पर कंफर्म हो गया। अब हम यहां पर एंट्री प्लेस कर सकते हैं, मतलब यहां से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी। यह कहां से काम करता है, पहली कैंडल जिसपे सेल का सिग्नल बना है उस कैंडल के लो से नीचे आगे चल के कोई कैंडल का बॉडी क्लोज होना चाहिए। अब देखो जब कोई सिग्नल आपको इस तरीके से 15 मिनट पे कंफर्म होता हुआ दिखाई दे तो दो काम होता है इस पे। पहला, आप या तो कैश में स्विंग करोगे या दूसरा ऑप्शन सेल कर सकते हो, बाइंग नहीं कर सकते। इसलिए बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अगर चौपी हो गया तो थीटा डी के आपका पैसा लेके चला जाएगा। इसलिए यदि यहां पर सेल का सिग्नल कंफर्म हुआ है तो यहां पर कॉल को यदि राइट कर देते हैं तो अपना बेहतरीन रिटर्न निकलने का चांसेस रहेगा, और किसी वजह से प्राइस यदि इस हाई से ऊपर जाती है तो हम अपने पोजीशन को स्क्वायर अप भी कर सकते हैं अगर हम सेल कर बैठे हैं तो। और सेलिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कुछ टाइम के बाद, मतलब 3 घंटा 4 घंटा या 1 दिन के बाद अगर प्राइस यहां पर भी जाती है तो अपने को लॉस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, कैश में अगर एंट्री आप लेते हो यहां पर और मार्केट यहां पर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद भी इस स्ट्राइक प्राइस पे आती है तो वहां पर आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो बेटर होगा कि यदि इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग ऑप्शन सेलिंग को पोजिशनल करें तो ज्यादा बेटर होगा हैज के साथ में। यदि हैजिंग कैसे करना है, ऑप्शन सेलिंग इसके थ्रू कैसे करना है, इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि इसके थ्रू कैसे ऑप्शन सेलिंग की जाती है विथ हैजिंग, अपना रिस्क को कंट्रोल करके रखते हुए। तो आपने यहां पर सीखा कि कैसे एंट्री प्लेस की जाती है और कैसे अपना टारगेट रहेगा। अब देखो कब एग्जिट करना है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जिट इसका रूल सिंपल है, या यूटीबोट बताता है कि आगे चल के कहीं कोई बाई का सिग्नल बने तो वहां से आपको एग्जिट होना है। जैसे यहां पर बाई का सिग्नल बनता हुआ दिखाई दिया है, मतलब यहां से आपको एग्जिट कर जाना है, यहां पर रुकना नहीं है। लेकिन इसके बीच में देखोगे तो एक बड़ी मूवमेंट आपको होती हुई दिखाई दी है, बड़ा रैली यहां पर आया है, प्राइस बड़ा फॉल यहां पर दिखाया है। इसी तरीके से मैं थोड़ा बाई को भी एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। एग्जांपल के लिए यहां पर देखो आप लोग, फिर वही चीज आप लोगों को दिखाई देगा। मैं जूम करके मैं यहां पर दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हो मैं जिस कैंडल पे सिग्नल बना है बाई का उस कैंडल को दिखा रहा हूं, यही कैंडल है। अब इस कैंडल का आगे चल के कहीं भी हाई ब्रेक करके कैंडल ऊपर सस्टेन हो जाती है कोई कैंडल, तो समझ लो कि बाई का सिग्नल फुल्ली यहां पर कंफर्म हो गया। तो जैसे यहां
पर देख सकते हो इस कैंडल ने ऊपर जाके अपने बॉडी को क्लोज दिया है, मतलब यहां पर बाई का सिग्नल कंफर्म है। अब यहां पर देखो अगर आप सेल कर सकते हो, मतलब ऑप्शन में ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो यहां पर पुट को राइट करके छोड़ दोगे इस जगह से आप, मतलब नीचे का यहां का भी कोई स्ट्राइक प्राइस आप राइट कर देते हो तो बेहतरीन रिटर्न निकलने का इसमें चांसेस आपके पास रहेगा। और यहां पर देख लो मार्केट ऊपर जाता हुआ ही दिखाई दिया है, इस सिग्नल के बाद नीचे नहीं आया है, बहुत ही अच्छा मतलब होल्ड कर लिया प्राइस। मतलब ऑप्शन सेलिंग में 2 दिन 3 दिन प्राइस अगर ऊपर होल्ड हो गई तो मतलब समझ लो कि उसी में आपका थीटा डीके होके अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ट्रेंड मिलना चाहिए ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग की सबसे बड़ी मतलब क्वालिटी यही है कि अगर ट्रेंड आपने पकड़ लिया है, मार्केट सिर्फ थोड़ा सा आपके फेवर में रहे तो थीटा डीके आपको प्रॉफिट करा देता है। लेकिन यहीं पे मैं ऑप्शन बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप पोजीशन होल्ड करते हो और थोड़ा इस तरीके से चौपी हो गया ऊपर भी जाके ना, तो फिर वहां पर आपका थीटा डीके ऊपर जाने के बाद, मतलब यहां से आपने एंट्री कर रखी है, प्राइस ऊपर भी गई है लेकिन इसमें चौपी हो गई, ऊपर नीचे होती रह गई, तो उसी में थीटा डीके हो जाएगा, फिर आपको लॉस दिखाना वहां पर शुरू कर देगा। इसलिए यहां पर ऑप्शन सेलिंग के लिए यह बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। या स्विंग करते हो तो कैश में स्विंग करते हो या फ्यूचर में स्विंग करते हो तो भी यह सिस्टम आपके लिए काम करता हुआ दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहां पर बाई और सेल का दोनों देखा। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग जानना है या इसके थ्रू फ्यूचर में कैसे स्विंग करना है, कैश में कैसे स्विंग करना है, प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप लोग बताना, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो ला दूंगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।